वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। बिल्कुल शादियों पार्टियों वाला ये हलवा है। तो यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, ये 1 kg गाजर है। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको हम पील कर लेंगे, यानी कि छिलका निकाल लेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सभी को ऐसे कर लेंगे, छिलका निकाल लेंगे। और एक प्लेट में हम साइड में रखते जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, ये गाजर का हलवा बनता है। हाँ, मेहनत तो है, इसको छील के बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बनने के बाद बहुत ही बढ़िया बनता है ये। तो इसी तरह से हमें सभी को छील लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने गाजरों को सभी को छील लिया है, पील कर लिया है, छिलके निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रेटर। हम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। जो ग्रेट करके बनाने का जो हलवा बनता है उसका टेस्ट अलग ही आता है, उसके स्वाद की तो बात ही अलग है। अब बाकी हम इंस्टेंट कुकर में वैसे बनाते हैं, वो फिर मज़ा नहीं आता उतना, क्योंकि फिर वो खिचड़ी सा हो जाता है। मज़ा तो इस गाजर का आता है जो हम कद्दूकस करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाजरों को कद्दूकस कर लिया है, देखिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के लिए। सर्दियाँ शुरू होते ही ये जो लाल वाले गाजर होते हैं ना, इसी का ही हलवा बहुत ही बढ़िया लगता है। और जो पीले पीले गाजर मिलते हैं उसका उतना टेस्ट नहीं आता। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, इसमें मैंने ऐड कर दिया है गाजर। ग्रेट किया हुआ गाजर हमने ले लिया है। अब हम सारे गाजरों को ऐड कर देंगे। कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो बस वही समझिए। बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनता है। अब बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सभी गाजरों को ले लिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अभी मैंने इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, मैं इसको ऐसे ही भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। आप मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बनता है ये हलवा। जैसे हम अक्सर शादी पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पे बनता है, हम खाते हैं, बिल्कुल ही वही टेस्ट आता है। बहुत ही शानदार है ये गाजर के हलवे की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए गाजर जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। दूध आप फुल क्रीम या जैसे भी लेना चाहें, वैसे तो फुल क्रीम लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिया था, तो दूध भी मैंने उतना ही लिया है, 1 लीटर ही दूध लिया मैंने। अब कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ही मज़ा आता है, कम में फिर उतना मज़ा नहीं आता। तो इन सभी को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। दूध ध्यान रहे कि रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे गाजर जो है वो पक रहे हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमारे गाजर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया है ये, एकदम शानदार रेसिपी है सर्दियों वाला गाजर का हलवा है ये। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितनी बार ये रेसिपी बनाई है गाजर का हलवा इस ठंड में।
ये मेरी बिटिया को बहुत ही पसंद है, गाजर का हलवा उसका फेवरेट है। तो ठंड स्टार्ट होते ही मैं बना देती हूँ। तो ये घर की फ्रेश मलाई है, इसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, बहुत ही बढ़िया बनती है। आप भी इसी तरह ही घर की फ्रेश मलाई हो तो आप डाल के बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है रेसिपी। फिर इसमें खोआ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये मेरी बिटिया है, उसका फेवरेट है ये गाजर का हलवा। तो ठंड शुरू स्टार्ट होते ही मैं उसके लिए हलवा बनाती हूँ। कितनी बार मैं बना देती हूँ ठंड में। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इस ठंड में कितनी बार बनाई है ये रेसिपी गाजर के हलवे वाली। तो इसको हम चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई से लो कर देना है, लो टू मीडियम रखना है गैस का फ्लेम। नहीं तो क्या होता है, हाई फ्लेम पे दूध बिल्कुल फिर उबाल आ जाएगा तो फिर ये बाहर गिर सकता है बर्तन से। तो देखिए यहाँ पे दूध जो है वो सूख चुका है, बस थोड़ा बहुत है इसके अंदर। और गाजर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए मैंने मलाई डाली थी ना, तो ये देखिए कैसा लग रहा है ना, कितना बढ़िया टेस्ट आ रहा है ना, देखने में बेहतरीन लग रहा है ये। तो आप अगर आपके पास खोआ आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये जैसे घर की फ्रेश मलाई है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया है। कितना बढ़िया देखिए लग रहा है ये। तो यकीन मानिए जितना बढ़िया ये खाने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगेगा। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो इसी तरह हमें इसे पका लेना है। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम हाई मीडियम लो रखना है और इसको पका लेना है। तो आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं छोटे, वो ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और अगर डाल भी देते हैं तो फिर वो बच्चे खाने के टाइम में निकाल देंगे, नहीं हमें नहीं खाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटी इलायची ली है, आप चाहें तो इलायची का पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे दूध जो है वो हमारा बिल्कुल ही सूख चुका है, जो तले में थोड़ा बहुत रह गया है वो भी सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ, घी भी डालिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, जैसे दूध वगैरह सूख चुका है, गाजर सॉफ्ट हो चुके हैं, जब आपको लगे कि हाँ अब ये हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, बनने वाला है, उसके बाद आप इसमें मेरी तरह घी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गाजर के हलवे में, यकीन मानिए। तो यहीं पे हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है, दूध एकदम सूख चुका है। अब जो चीनी हमने इसमें ऐड किया है यही अपना अगर पानी रिलीज़ करेगा, क्योंकि चीनी जो है वो शुरू में नहीं डालेगा। इससे क्या होगा कि हमारे गाजर जो है वो जल्दी नहीं पक पाएंगे, सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब हलवा बन चुका हो, दूध वगैरह सूख चुका है, गाजर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद हम लास्ट में एंड में मतलब कि हम चीनी ऐड करते हैं और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा जो है वो, देखिए यहाँ पे हमने चीनी डाला था, मैंने आपसे कहा था ना चीनी डालने के बाद ये पानी रिलीज़ करेगा। तो देखिए यहाँ पे सूख चुका है, हमने बिल्कुल ही सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे गाजर का हलवा देखिए बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। तो इसी तरह ही आप बनाइएगा
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की गाजर की हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे इस तरीके से बनाइएगा और अपने बच्चों फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। नए साल पे बनाइएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। मेरे कहने पे आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। देखिए कितनी बढ़िया ये रेसिपी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये गाजर का हलवा। तो लग रहा है ना बिल्कुल ही शादियों पार्टियों वाला ये हलवा, गाजर का हलवा। तो यहाँ पे हमारा शादियों वाला गाजर का हलवा बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है खोया। तो ये खोया मैंने बाज़ार का लिया है और इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करके हलवे पे हम डालेंगे डेकोरेट के लिए। देखिए अब तो यहाँ पे हमारा शादियों वाला गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैं सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे पेश है हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा। ये देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्टली तरीके से हमारे शादी वाला गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल लग रहा है ना दोस्तों, देख करके मुंह में पानी आ रहा है ना। ये बना ही इतना टेस्टी है। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तब मिलते हैं आपसे नए रेसिपी के साथ।